नमस्कार, DSG न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार की राजनीति में इस वक्त मौसम के मिजाज से विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। हालांकि मौसम ने करवट ले लिया है और पटना में भारी बारिश हो रही है, या यूं कहें कि बिहार में भारी बारिश हो रही है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में भी बारिशों की कमी नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर तमाम पार्टी दफ्तरों के बाहर आपको अमूमन नेताओं की भीड़ दिख जाएगी। खैर, मुद्दा कुछ और है। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विषय पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के पुराने नेता और साफ तौर पर कह सकते हैं कि आरजेडी के बेबाक अंदाज में बोलने वाले नेता आजाद गांधी जी हैं। इस वक्त हमारे साथ लगातार मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आज का प्रश्न जो हमारे साथ है, आजाद जी से हम ये जानना चाहेंगे कि एक सवाल बिहार की राजनीति में खूब उठ रहा है, वो है नीतीश कुमार जहां सबकी बात करते हैं वहीं अति पिछड़े और गरीबों की बात क्या नीतीश कुमार इस वक्त कर रहे हैं? ये एक अहम मुद्दा है और इसी सवाल का जवाब आज हम जानेंगे आरजेडी के सीनियर लीडर आजाद गांधी से। आजाद जी, एक टॉपिक जो है वो बहुत चल रहा है, हमने भी सर्वे करवाया। सवाल ये आ रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो घोषणाएं तो कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका आवाज क्या नीतीश कुमार उठा रहे हैं या उठाएंगे या उठा पा रहे हैं? देखिए, 2005 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि अति पिछड़ा ने उनको सहयोग किया, कारण जो भी हो। काफ़ी आश्वासन 2005 से लेकर 2020 तक उन अति पिछड़ा भाइयों के बीच देने का काम किया, तरह तरह के वादे किए। नीतीश कुमार जी का पहला नारा था, वादा था कि हम गरीबों को रोज़गार देंगे। यहाँ के जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं काफ़ी मरमाहित हैं, रोज़गार का कोई साधन नहीं है, लोग बाहर जाके रोज़गार कर रहे हैं, घरों में ताला लगा हुआ है। 50% से ऊपर घरों में अति पिछड़ा वंचित समाज के घरों में यहाँ ताला लटका हुआ है। अगर रोज़गार यहाँ मिलता, जो नीतीश कुमार जी का लुभाना वादा जिसको कहा जाए, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। अभी हाल ही में देख रहे होंगे कि अति पिछड़ा के लिए इन्होंने चुनावी वादा किया है कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को उद्योग बैठाने के लिए हम जमीन देंगे। तो उसके पहले 2014 में एक वादा इन्होंने किया था कि अति पिछड़ा समाज के जितने लोग हैं उसको निविदा में प्राथमिकता दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा। आप भी जानते हैं इस बात को। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक भी ठेकेदारी जगत में अति पिछड़ा का उदय नहीं हुआ। जो आपने 25% लोगों को घोषणा किया था कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को हम ठेकेदारी देंगे, क्या मिला उनके राज्य में? और जब इंडस्ट्रीज़ की बात होती है, उनको लाभ देने की बात होती है, तो यह कहा जाता है जब बियाडा एक संगठन है जो ज़मीन आवंटन करती है सभी लोगों के लिए। तो जब मैं उनके एमडी से बात किया कि भाई पटना में अति पिछड़ा समाज के लिए कोटा फिक्स हुआ है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी का घोषणा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा यहाँ के पदाधिकारी कि पटना में योजना लागू नहीं होगा। तो आखिर कहाँ लागू होगा योजना? तो ये सरकार के कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। अपराध इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है और ख़ास करके गरीब गुरबा लोगों की हत्याएं अब दिनों दिन देख रही है कि अति पिछड़ा समाज के महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो यौन शोषण, बलात्कार का जो सिलसिला इनके रीजन में जारी रहा। ये लोग 15 साल की बात करते हैं कि 15 साल में हमने क्या किया और 15 साल में लालू प्रसाद यादव ने क्या किया। 15 साल में चूँकि मैं लालू जी के करीबी रहा, देखा हूँ, समझा हूँ, और निष्पक्ष तौर पर यह नहीं कि मैं आरजेडी का हूँ तो आरजेडी के पक्ष में बात करूँ, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव ने 1990 से लेकर करके और 2005 तक जो अति पिछड़ा लोगों के लिए जो काम किया गया, जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सबसे पहले अति पिछड़ा समाज के बीच
लालू प्रसाद जी ने राजनीतिक पॉलिटिकल कॉन्शियस पैदा किया। आज उसी पॉलिटिकल कॉन्शियस का देन है कि लोग कुछ जागृत हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि नीतीश कुमार अपने वोट के चलते ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए जो ये सरकार कर रही है। अति पिछड़ा समाज की बाहुबली जातियाँ जो सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम है, उन जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में जोड़ा गया, वोट बैंक के लिए जोड़ा गया। हम उसके विरोधी नहीं है कि क्यों जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया। ठीक है, आपने जोड़ दिया उन समाज के लोगों को, जिसको कहता दबंग जाति, आर्थिक से मजबूत जाति। आपको आरक्षण के प्रतिशत में, जो आरक्षण का प्रतिशत अति पिछड़ा का फिक्स है, उसको बढ़ोतरी होनी चाहिए। जब जाति उधर से कट के ओबीसी से कट कर करके जब ईबीसी में आया तो ईबीसी के आरक्षण में वृद्धि नहीं हुई। हम लोगों ने कई बार इस मुद्दा से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने वार्ता किया कई बार, और हमेशा आश्वासन देते रहे कि हम आरक्षण के प्रतिशत में बढ़ोतरी करेंगे। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया था अति पिछड़ा समाज के लोगों को, हम लालू प्रसाद यादव जी को बधाई देना चाहते हैं कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि की, लेकिन जातियों की संख्या बढ़ाने का काम नहीं हुआ। वो बहुत सोच समझ के सूझबूझ वाले नेता थे। वो जानते थे कि अगर हम अति पिछड़ा में ऊंचे समाज के लोगों को अगर जोड़ने का काम करेंगे तो जो गरीब, जो कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था वो साकार नहीं होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, आज जनता दल यू कार्यालय में देखिए कि कर्पूरी भवन सभागार बनाया गया। आप देख रहे जहाँ तहाँ कर्पूरी चौक, दुनियादारी, हर तरह का कर्पूरी छात्रावास। कई बार हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर तमाम लोगों के आदर्श हैं, बिहार के गौरव नेता के रूप में जाने जाते थे, उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया जाए। लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा के माध्यम से 2 बार गैर सरकारी संकल्पों के माध्यम से भारत सरकार को भेजने का काम किया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार पता नहीं सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वोट लेने का काम करती है, लेकिन भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए आज तक नीतीश कुमार जी का पहल नहीं हो सका। ये बिहार की जनता भी इस बात को समझ रही है कि सिर्फ नीतीश कुमार बोलने वाले लोग हैं, करने वाले लोग नहीं हैं। अगर करने वाले लोग रहते तो आज बिहार का गरीब गुरबा, अति पिछड़ा समाज, शोषित समाज आज हरियाणा में अफीम खा करके खेती का काम नहीं करता। आज चौक चौराहे पर आप दिल्ली में जाइएगा, एक ठेला बेचने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला कौन लोग है? वही अति पिछड़ा समाज का लोग है जो दिल्ली के आज़ादपुर सब्जी मंडी में बोझा उठा रहा। बहुत मशक्क़त के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो नीतीश को वहाँ से उसको रोजी रोजगार बंद हो गया, मार्केट बंद हो गया, खाने का कोई साधन नहीं रहा। काफ़ी कठिनाइयों के साथ पैदल, रिक्शा से, ठेला से बच्चों को लेकर के लोग बिहार आए और बिहार में आश्वासन दिया नीतीश कुमार जी कि हम तमाम लोगों को रोजगार देंगे, मनरेगा में देंगे, यहाँ देंगे, वहाँ देंगे। एक रोजगार नहीं मिला, लोग अंतिम में भूख के कगार पर हैं। आज देखिए कि बिहार से जितनी भी ट्रेनें खुल रही है, सारे ट्रेनों में कर्जा ले करके लोग जो है सब प्रस्थान कर गए, पंजाब, हरियाणा, गुजरात दिशा की ओर चल गए। लोगों ने सोच लिया कि ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है सिर्फ हमारा वोट लेता है, और जब विकास की बात आती है और गरीबों के उत्थान की बात आती है तो नीतीश कुमार सोचने का काम नहीं आप ये आजाद जी, आप ये कह रहे हैं कि जो भी नीचे तबके के लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, वो नीतीश कुमार की बातों को अभी भी नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। इसलिए वो, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि यहाँ हम रोजगार देंगे, लेकिन वो लोग ना मान करके अब वापस जा रहे हैं। यानी नीतीश के बात को अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं, ये कहना। देखिए, नीतीश कुमार अगर रोजगार दे देते बिहार में, चाहे किसी चीज़ में, रोजगार गारंटी योजना में दे देते, मनरेगा में दे देते, अगर कुछ उसको 1500 रुपये का अगर डेली का अगर आमदनी आता तो क्यों लोग जाते बाल बच्चा को छोड़ करके? बाल बच्चे यहाँ रो रहे हैं,
उसका बाप जो है जाकर के रिक्शा वहाँ चला रहा है। यहाँ कोई साधन नहीं है रोजगार का। आपने 15 साल के दरमियान में क्या फैक्ट्री यहाँ लगा? चीनी मिल सब बंद है, जिसमें गरीब लोग काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। नवादा में एक बड़ा चीनी मिल, वो भी बंद के कगार पर है। यहाँ इंडस्ट्री नहीं चला, बंद पड़ी। जो इकाइयाँ थी, जो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो इकाइयाँ बंद पड़ी है सरकार में लाओ, 2005 के घोषणा पत्र में था कि सरकार बनाने का काम करिए, हम तमाम उद्योग जो बंद पड़ी इकाइयाँ हैं उसको हम चालू करने का काम अच्छा आजाद जी, एक और प्रश्न और अंतिम प्रश्न। जेडीयू के एक नेता हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर जो चलाया है, उन्होंने कहा है कि अब तेजस्वी यादव के पास और कोई काम नहीं बचा, आप ट्रैक्टर ही चलाएंगे और चलाते रहेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तेजस्वी यादव काफ़ी सूझबूझ वाला नेता है, युवा नेता है और किसानों के हितैषी की बात करता है। वो ट्रैक्टर चला करके या देश को या बिहार की जनता को दिखा देना चाहते हैं कि किसानों के साथ हम हैं, हम दूसरे के साथ नहीं हैं, किसानों के हर सुख और दुख के साथ हैं। आज इसी का परिणाम है कि अपने एजेंडा में, चुनावी एजेंडा में उन्होंने घोषणा किया है कि बिहार के जितने भी किसान हैं, लोग हैं, जितना भी कर्ज लिए हैं, किसान का कर्ज है, हम उसको माफ़ करने का काम करेंगे। और देखिए, सरकार जो ही बनती है कि पहला एजेंडा हमारा है, हम किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे। आज क्या आपके नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कृषि का जो उत्पादन क्षमता है बढ़ा क्या? जो हमने 2005 में जो कृषि प्रोडक्शन था, जो हमारा उत्पादन था, क्या इससे आगे बढ़ सके लोग? क्या आज मोकामा का जो टाल परियोजना, कृषि परियोजना है, ठप पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार जी ने टाल में जाकर के घोषणा किया था कि हम टाल परियोजना को लागू करेंगे। 15 बरस हो गया, एक ईंट का नींव भी नहीं रखा गया है उस टाल परियोजना में, जहां जिन खेतों में हजारों हजार हेक्टेयर की खेती मोकामा, बढ़िया, लखीसराय में, दलहन के क्षेत्र में कहा जाता है, हम वहां 3 फसल कर सकते थे। और नीतीश कुमार ने वादा किया था। अभी चुनाव में जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा कि वादा होता क्या है। आज तक टाल परियोजना लंबित है। लालू प्रसाद यादव ने तो पहल किया था, ये भी कहा था नीतीश कुमार जी ने, मोकामा में भारत बैगन की बहुत बड़ी कंपनियां जो रेल प्रोडक्शन करती थी, मालगाड़ी तैयार करती थी, वो बंद पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। गरीब भूख के कगार पर है, उसको वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दिया गया। ये सिर्फ नीतीश कुमार कहने की है, करने को कुछ नहीं। करने को कुछ नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आजाद गांधी को इस वक्त आप सुन रहे थे। बिहार में राजनीतिक सियासी पारा तो हमने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मा गई है, लेकिन अति पिछड़ों को लेकर, गरीब तबकों को लेकर अगर कोई सोच रहा है तो ये कहना है आजाद गांधी का कि वो आरजेडी ही सोच रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो वादे और जो इरादे उनके थे वो अब पूरी तरह से विधानसभा चुनाव आते आते फेल हो रही है। गरीब तबके, खास करके अति पिछड़े जाति के लोगों को नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल सुनने का काम नहीं कर रही है और गरीब जनता अभी भी मर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो सबसे हमारा पहला काम होगा गरीब तबके और किसानों को उचित सुविधाएं प्रदान कराना। पटना से देवाशीष कुमार की रिपोर्ट। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज यानी कि DSD न्यूज के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और फॉलो करें। और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल DSD न्यूज के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें।